नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 53वां सेशन है। अध्याय 3 हम पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक अध्याय 3 में एक सूत्र पढ़ा है, वो सूत्र धारणा पे है। हमने अभी तक ये जाना कि किसी भी एक विषय पर, बिंदु पर चित्त को स्थिर करना धारणा है। आज इससे आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक जो हमने जाना उसका एक रिकैप करते हुए हम इसके आगे से जानने की शुरुआत करेंगे। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे मन में दिन भर में बहुत सारे विचार आते हैं, लॉट्स ऑफ थॉट। वैज्ञानिक बताते हैं करीबन 7,000 से ज्यादा विचार प्रतिदिन आते हैं। कई रिसर्च तो 70,000 विचार प्रतिदिन तक बताती है। इतने सारे विचार हमारे मन में प्रतिदिन आते हैं। फिर हम प्रारंभ करते हैं इस तरह की यात्रा, योग सूत्र की, ध्यान की, खुद की तरफ बढ़ने की यात्रा। तो ध्यान की शुरुआत कैसे होती है, धारणा की शुरुआत कैसे होती है? सीयर मतलब मैं एक विषय को निश्चित करता हूं जिसको सीन कहा जाएगा। ठीक, भले मैं बंद आंखें से, मन की आंखों से देखूं या खुली आंखों से देखूं, तो सीयर एंड सीन दो चीजें होंगी। और तीसरा इज द प्रोसेस ऑफ सीइंग, देखना, देखने की प्रक्रिया, देखने वाला, दृष्टा, दृश्य और देखने की प्रक्रिया, ये तीन चीजें होगी। अभी भी जब आप ये सेशन देख रहे हैं तो दृष्टा आप हैं, दृश्य जो आपको सामने दिख रहा है, और एक प्रक्रिया है देखने की जिसके माध्यम से आप उसे देख रहे हैं। ये तीन चीजें हो गई। पर क्या केवल यही तीन चीजें हैं? इसके साथ कई और चीजें भी आती हैं। किचन पे क्या चढ़ा हुआ है, घर में क्या चल रहा है, उसने मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इस सेशन के जस्ट बाद में क्या करने वाला हूं, इस सेशन के जस्ट पहले मैं क्या करूंगा, या मैंने क्या किया है, कितने सारे एडिशनल थॉट्स भी आते हैं। तो चार चीजें हो गई, सीन, सीयर, सीइंग एंड डिस्ट्रैक्शन, जो अलग अलग विचार होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस आपको निकले दिख रहे हैं, ये मान लीजिए 7,000 होते हैं। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे थॉट्स। तो यहां से हम प्रक्रिया शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अगर इतने सारे विचारों को प्रोसेस करेगा तो थक जाएगा। जब दिमाग थकता है तो ड्राउजीनेस आती है, डलनेस आती है, तमस हो जाता है, आपकी शार्पनेस कम होती है, आप थक जाते हैं, नींद आने लगती है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आज ऑफिस नहीं गए, नौकरी पे नहीं गए, तो भी घर पे बैठे बैठे ही एग्जॉस्ट हो गए? हाथ खड़ा करें। कितनी बार ऐसा हुआ है आप घर पे बैठे बैठे एग्जॉस्ट हो गए? ऐसा क्यों होता है? व्हाई डू वी गेट एग्जॉस्टेड सिटिंग एट होम इटसेल्फ? रीजन इज क्योंकि आपको लग रहा है आप कुछ नहीं कर रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, आप एक भी पल कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं। कुछ नहीं तो बैठे बैठे सोच ही रहे हैं, और अक्सर सोचने से हम और ज्यादा थक जाते हैं। तो जैसा आप समझ सकते हैं, इतने सारे इनपुट्स मिलने शुरू होते हैं, इसलिए दिमाग थक जाता है, फ्रेश नहीं रहता। तो इसीलिए व्यक्ति फिर यात्रा शुरू करता है योग की। तो जब ये यात्रा शुरू होती है योग की, तो सबसे पहले हमने जैसे बताया, पहले हम बात कर चुके हैं कि जब वो पूरी भूमिका तैयार, फाउंडेशन तैयार होती है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर हम प्रत्याहार करते हैं। प्रत्याहार का मतलब बहुत सारे विचारों को कुछ तक ले जाएं। एकदम से तो जीरो नहीं कर सकते ना, कुछ को कर देंगे, कम कर देंगे। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे प्रत्याहार कर दिया। भाई बहुत सारे विचार आ रहे थे तो हमने आंखें बंद कर ली, तो आधे तो दिखना ही बंद हो गया, तो विचार कम हो जाएंगे। फिर कान भी शांत किए, स्किन को भी शांत किया, हर तरफ से मैंने अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लिया। तो जब इनपुट्स ही कम आएंगे, सेंसेशंस ही कम होंगे, तो अपने आप
उनसे संबंधित विचार नहीं आएंगे। ठीक, फिर बस वो अंदर का उपद्रव जारी रहेगा, कोई याद आ गई, कोई मेमोरी है वो रहेगा, पर बाहर से इनपुट्स लोग दिए। तो इसको हमने कहा प्रत्याहार। बड़ी वैज्ञानिक पद्धति हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, मैनी टू सम पे लेके जाए। तो क्या होगा, अभी इधर उधर की चीजें रुक जाए, अभी भी 3 रहेंगे, अब 4 नहीं, अब 3 बचे, सीयर, सीन और सीइंग। इतना तो पता है, मैं देख रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, इसका तो बात रहती है कि मैं एक विषय पर केंद्रित करने का प्रयास कर रहा हूं, पर अभी भी दिमाग में विचार बहुत नहीं तो थोड़े रहेंगे। प्रत्याहार मैनी टू सम तक लेके जाता है, इसलिए इंसान जो प्रत्याहार प्रैक्टिस करता है बड़ा शांत महसूस करता है। प्रत्याहार के बाद सम टू वन, अब और स्पेसिफिक होना जरूरी है। जैसे एक फनल होती है, धीरे 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 फालतू की विचार खत्म होने लगते हैं। तो सम टू वन, कुछ विचारों की जगह केवल एक विचार, इसको हम कहेंगे धारणा, कंसंट्रेशन। सम टू वन, जैसा महर्षि पतंजलि ने कहा, एक विषय पर चित्त को रोक दे, कोई भी एक, कुछ भी एक बात, तो बस मैं बचूंगा और जो विषय है वो बचेगा। यह है धारणा। अब इसमें वो तीसरी पहलू नहीं बचा, मैं देख रहा हूं इसका भान नहीं, बस मैं और वो विषय, बिल्कुल चित्त उस पे जाके टिक गया है, कोई भी बात। ठीक, इसको हम कहेंगे धारणा। फ्रॉम सम टू वन, केवल एक। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा कंसंट्रेशन। कैसे करना चाहिए? आम जीवन में भी आप कोशिश करें जहां तक संभव हो एक समय में एक ही काम करें। इससे धीरे धीरे आपका मस्तिष्क प्रोग्राम होगा कंसंट्रेशन के लिए। पर अगर आप एक ही समय में कई काम करने के आदी होंगे तो आपका मस्तिष्क कंसंट्रेशन के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे ट्रेन नहीं किया है। वैसे आप जैसा उसको ट्रेन करेंगे ये वैसे में ही पारंगत हो जाएगा। तो अगर हम बहुत सारे विचारों में इसको ट्रेन करके रखें तो हमेशा बहुत सारे विचार चलते रहेंगे। ठीक, फिर इसके आगे यात्रा शुरू होती है, वन टू फोकस्ड वन। और वो जो एक विचार, उसमें भी मैं बिल्कुल अक्षुण्ण फोकस हो जाऊं, हिले ना मेरा फोकस, खत्म ना हो जल्दी से, बार बार फोकस से डिफोकस ना हो जाऊं। इसको कहेंगे ध्यान, मेडिटेशन। डिग्री का डिफरेंस हो गया, धारणा भी वन पे है, पर वन जब बहुत फोकस्ड हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे ध्यान हो गया, ये ओवरलेप हो जाएगा। सीयर और सीन ओवरलेप होने, इसको हम कहेंगे ध्यान हो गया, ध्यान लग गया, मेडिटेशन। इसलिए ध्यान जब लगता है तब ये नहीं पता होता कि ध्यान लग गया है, क्योंकि जैसे पता लग गया ध्यान लग गया है, इसका मतलब आप प्रोसेस ऑफ सीइंग भी देख रहे हो। ठीक, तो फिर ध्यान हट गया है। एक्चुअली जब ध्यान लगता है तब एहसास नहीं होता कि ध्यान लगा है। इबादत बकद्र ए होश तो ही ने इबादत है। सो बकद्र होश नहीं होता है, ये लग जाता है। वन टू फोकस्ड वन। अब इस फोकस्ड वन के भी आगे, वो जो फोकस्ड वन है उससे भी आगे निकले टू नन। वन टू नन, जीरोनेस, अद्वैत हो जाना, दो न बचना, सियर सीन न बचना, इसको कहेंगे समाधि, एब्सॉर्प्शन। पूरी तरह से एब्सॉर्ब हो जाता है, दोनों एक में। दृश्य समाप्त हो जाएगा, बस दृष्टा बचेगा, या कह लें दृष्टा समाप्त हो जाएगा, दृश्य बचेगा। आप जो कह लें, बस वो दोनों एक हो जाएंगे। वन टू फोकस्ड वन, एब्सॉर्प्शन, समाधि, बस दृष्टा शेष, दृश्य भी तिरोहित हो गया, समाप्त हो गया। ये पूरी यात्रा है जिससे हम गुजर के
स्थिर होते हैं, शून्य हो जाता है फिर दिमाग। यही समाधि की अवस्था है, जीरोनेस। फना, अल फना, फना हो जाना मतलब मैं समाप्त हो गया, मैं अहंकार समाप्त हो गया, आईनेस समाप्त हो गई। फना अल फना, ये बात भी समाप्त हो गई कि मैं समाप्त हो गया, ये एहसास भी समाप्त हो गया। ये समाधि की पराकाष्ठा। ठीक, इनको अगर आप देखें तो ये जो हरी रेखा है, पहली वाली से अंतिम हरी रेखा तक, इसी को अंतरंग साधना कहते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग है, बाकी सब बहिरंग है। बहिरंग साधना है प्रत्याहार तक। अगर आप गौर से देखें तो यहां चार एग्जिस्टेंस है, चार एंटिटीज है, सीयर, सीन, सीइंग और डिस्ट्रैक्शंस। ये स्पिरिचुअल काउंटडाउन है दोस्तों। अब ये तीन बचेगा, सीयर, सीइंग और सीन। फिर दो बचेगा, सीयर एंड सीन, नो फीलिंग कि मैं देख रहा हूं, मैं ध्यान में हुआ, वो खत्म हो जाएगी। फिर वननेस आने लगी, एकता, एक तार ध्यान लग जाएगा। फिर जीरोनेस आ जाएगी, हम खुद को भी भूल बैठ जाएंगे, बेखुदी जिसको उर्दू में कहा जाता है। सो इट्स अ स्पिरिचुअल काउंटडाउन, 4 3 2 1 0, शट डाउन। एंड दिस इज हाउ is the science of meditation works. आज हम धारणा को थोड़ा सा और आगे छूकर ध्यान की तरफ प्रगति करेंगे। ठीक, सो हम क्या करने वाले हैं, हम एक धारणा की प्रक्रिया चुनेंगे और उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। पिछली बार हमने आपको बताया था धारणा किसी बाहरी वस्तु पे भी हो सकती है और आंतरिक पे भी हो सकती है। तो पिछले सेशन में हमने बाह्य वस्तु पर धारणा पे बात नहीं की थी और हमने एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन किया था, सॉरी, जो अंदर की हमारी आदतें, हमारे व्यवहार पे था। आज हम बाहर की किसी वस्तु पर धारणा करेंगे, ध्यान को या चित्त को स्थायी करेंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया का नाम है निष्पंद भाव। निष्पंद भाव ये धारणा की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें हम अपने बाहर किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बता दें, फिर हम इस प्रक्रिया को करेंगे। आप जब बैठे इस ध्यान को या इस धारणा को करते समय, हम बार बार बोल रहे हैं ध्यान और धारणा, क्योंकि कई पुस्तकों में इनको लगभग एक जैसा ही माना गया है, पर वो एक है नहीं। ठीक, सो आप जब बैठे तो अपने हाथ को ऐसे खोल के रखें अपने पैरों पर। ठीक, और जहां तक संभव हो सके आप सीधा बैठे, टिकना चाहें आप टिक सकते हैं अगर आपको असुविधा होती हो। इस निष्पंद भाव प्रक्रिया में हम हमारे सारे सेंसेस बंद करेंगे, प्रत्याहार करेंगे पूरा, पर धारणा करेंगे केवल साउंड पे। केवल साउंड पे हम धारणा करेंगे। ठीक, तो आपको कानों में कुछ साउंड सुनाई देगा शुरू में, तब आपको साउंड को फॉलो करते जाना है। ठीक है, केवल उस साउंड को सुनना है, साक्षी बनना है, उसके आसपास कहानी नहीं पिरोनी है। ठीक, कोई कहानी नहीं जोड़ना है, बस सजग बने रहिए। जहां लगे कि इस साउंड पे कहानी शुरू हो गई है, जैसे आपको ऐसा लगेगा मैं साउंड के साथ तैर रहा हूं, तो कहीं तैरने से कोई मछली ध्यान ना आ जाए, कोई समुद्र में ना चले जाए, कहीं कुछ ध्यान ना आ जाए, वो सब नहीं करना है। बस आप बने रहिए। जहां आपको लगे कि आप कहानियां शुरू हो रही है, तो आप दूसरे साउंड पे शिफ्ट हो जाइए। जहां लगे फिर इस साउंड पे कहानी शुरू हो गई, कोई चिड़िया की आवाज आपको सुनाई दी और आपने घोंसले को देख लिया, ठीक, चिड़िया के रंग पे कल्पना करने लगे, तो ये न करते हुए फिर तीसरे साउंड पे शिफ्ट हो जाइए। तो इतनी सजगता आपको बनाए रखनी है कि आप एक साउंड से दूसरे साउंड पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे पे चौथे पे,
आप साउंड पे शिफ्ट होते चले जाइए। बस सजगता क्या, साक्षी बने रहिए, बस सुनिए। और जब तक उसे सुन सकते हैं, जब तक उसे देख सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं, उसके साथ रहिए। और जब लगे कि कहीं मन भटका, फिर दूसरे साउंड पे शिफ्ट हो जाए। ठीक। फिर अंततः ये सारे साउंड समाप्त हो जाए। जब सारे साउंड समाप्त हो, तब फिर अपने कान को मुक्त छोड़िए। वो कौन सा साउंड कैप्चर करना चाहता है, हो सकता है वो पंखे का साउंड कैप्चर करे। अगर आपके कमरे में पंखा, एसी, किसी का साउंड नहीं है, हो सकता है सड़क का साउंड कैप्चर करे। अगर सड़क का भी ना हो रहा हो, क्या पता हृदय की धड़कन तक सुनाई देने लगे। पर बस करना यह है, साउंड के साथ बने रहिए और उसमें विचारों को नहीं आने देना है। बस सुनिए, साक्षी बने रहिए। ठीक। चलिए, अब जिस भी अवस्था में आप खुद को कंफर्टेबल पाते हैं, उस अवस्था में आ जाएं। हम एक छोटा सा निष्पन्द भाव धारणा प्रक्रिया करेंगे, जिसमें हम बाहरी किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और ये जो बाहर की वस्तु है, ये है साउंड। सो हम साउंड पे ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। सो आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लें, सांस छोड़ें। बिल्कुल शांति से एक और गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ें। एक और सांस अंदर लें और बहुत आराम से सांस छोड़ें। एक और गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं। हर आती सांस के साथ इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर लें और हर जाती सांस के साथ सारे तनाव और चिंताओं को जाने दें। हर आती सांस के साथ इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करें और हर जाती सांस के साथ सारे तनाव जाने दें। और अब जो भी आपके कान में सुनाई देगा, उस संगीत पर, उस लय पर, उस धुन पर, उस शब्द पर ध्यान केंद्रित करके निष्पन्द भाव से साक्षी बने रहे।
अब धीरे धीरे जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप में से कितने लोग पूरे पिछले 5 मिनट से इस निष्पन्द भाव के साथ बने रह पाए? हाथ खड़ा करें। लगातार साक्षी बने रहे और धुन के साथ ही रहे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। बहुत अच्छा, गुड। ये 5 मिनट था, हो सकता है आप में से, हाँ हम समझ सकते हैं, इट हैपेंस, और यही हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। कोई भी इसमें परेशानी की बात नहीं। अब ये तो एक तरीका हुआ निष्पन्द भाव का, इसको धीरे धीरे इसका समय बढ़ाना है। अब दूसरा हम एक छोटा और प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें अब हर जगह तो आपको म्यूजिक मिलेगा नहीं, ना इसकी आवश्यकता ही है। अब हाँ, ये कहानियां बनना ही रोकना है। यही मन का षड्यंत्र होता है। मन लगातार कहानियां बनाता है। आपने आंख बंद की तो म्यूजिक पे कहानी बना देगा, इस पे कहानी बना देगा, उस पे कहानी, बिकॉज मन वॉन्ट्स टू प्रोसेस। फाइन। सो उसी को हमें स्थिर करना है। जब वो स्थिर होगा तो अपने आप सारी प्रोसेसिंग रुकेगी एंड वी फील मोर फ्रेश। ठीक। अब निष्पन्द भाव का एक दूसरा छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब हम फिर से आंख बंद करेंगे, पर अब कोई म्यूजिक नहीं होगा। आसपास जो भी आपके कान में आवाज सुनाई दे रही है बस उसको रिसीव कीजिए। नियम यही रहेगा, एक आवाज को फॉलो करें, फिर दूसरी आवाज तक जाए, फिर दूसरी आवाज को फॉलो करें, फिर तीसरी पे जाए। ठीक। और अगर कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही तो भी कोई चिंता नहीं। जो भी आपको आवाज सुनाई दे, कोई पर्टिकुलर आवाज सुनने की आवश्यकता भी नहीं है। जो भी आपको सुनाई दे रहा है वो सुने। इसको लगभग हम 2.5 से 3 मिनट करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 2.5 मिनट या 3 मिनट लेट से क्या हम अपने विचारों को रोक पाते हैं क्या। ठीक। ये आने वाले 3 मिनट केवल साउंड, साक्षी भाव से। अपनी आंखें बंद करें और जब हम बोले निष्पन्द भाव से अपने कानों को सक्रिय कर दें और बाकी सब भूल जाए। लेट एवरीथिंग गो। और अब अपने कानों को सक्रिय कर दें, साक्षी बने रहें।
आप जब भी तैयार हो धीरे से अपनी आंखें खोल के वापस आ जाएं। लगभग 2.5 मिनट ये रहा निष्पन्न भाव का दूसरा वर्जन। आप में से कितने लोग 2.5 मिनट साक्षी रहे? कोई कहानी नहीं, कोई स्टोरी नहीं। दिस इज गुड, फाइन, कोई बात नहीं, ऐसे ही शुरुआत होती है। भले 30 सेकंड से शुरू करें, 10 सेकंड से शुरू करें, धीरे धीरे। ये आप कहीं भी कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे हैं, कार में आप पीछे बैठे हैं, आप कार ड्राइव नहीं कर रहे हैं, पीछे बैठे हैं, आंख बंद करके निष्पन्न भाव में चले जाइए। ठीक। सो एक आवाज पकड़ी और उसके पीछे पीछे जाते रहिए। इससे भी धीरे धीरे ध्यान सधना शुरू होता है। तो अभी तक हमने बात की धारणा, और धारणा को किस प्रकार हम आंतरिक धारणा और बाहरी किसी चीज पर लगा सकते हैं। चलिए अब आगे बात शुरू करें। सूत्र 2, योग सूत्र अध्याय 3 ध्यान को परिभाषित करता है। धारणा हम समझ गए, किसी एक विषय पर चित्त को केंद्रित करना ध्यान है, रोक देना, 2.5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितनी भी देर। सूत्र 2 कहता है तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। जहां चित्त को लगाया है, जहां चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। जहां आपने धारणा में लगाया था उस चित्त को, बस वहीं चित्त लगा रहे, एक तार, उसी को ध्यान कहते हैं। तो जैसे ये परिभाषा साफ समझाती है, धारणा और ध्यान, धारणा कंसंट्रेशन है, ध्यान मेडिटेशन है। धारणा ये समझे प्राणायाम को आप 20 गुना कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 20। लगातार सांसों से प्राणायाम कर रहे हैं, उसको 20 टाइम्स कर दे तो हम कहेंगे धारणा हो गई। धारणा को आप 20 गुना कर दीजिए तो ध्यान है। तो मान लीजिए आप 2 मिनट तक चित्त को कहीं रोक पाते हैं, तो आप 20 गुना कर दीजिए। 40 मिनट तक रोक दिया तो क्या कहेंगे हम इसे? ध्यान लग गया आपका। ठीक। तो ये समय के हिसाब से आप 1 मिनट तक ही धारणा रख पाते हैं, उसको 20 गुना कर दीजिए, 20 मिनट। तो जनरली ध्यान 20 मिनट तो कम से कम होना चाहिए। धारणा में मन की शुद्धि होती है। आप समझ सकते हैं, मन एक जगह स्थिर होता है, मन शुद्ध होने लगता है। ध्यान में अस्मिता का सुधार होता है, आईनेस खत्म होने लगती है। ये अंतर है। ठीक। आईनेस खत्म होने लगती है। धारणा के स्थिर होने पर ध्यान प्रारंभ होता है, और ध्यान के स्थिर होने पर साधक का अहंकार गिर जाता है, मैं खत्म हो जाता है जब ध्यान स्थिर हो जाता है। क्योंकि ध्यान के बाद ही समाधि शुरू होती है। तो आईनेस खत्म होने लगती है, वननेस आना शुरू हो जाती है। बस हूं शेष रह जाता है, मैं हूं ये नहीं बचता, बस हूं, अस्तित्व बचता है, अहंकार खत्म हो जाता है, और यह अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है समाधि में। ठीक। धारणा हम बोल चुके हैं मैनी टू वन है, ध्यान 1 टू फोकस्ड वन है। ठीक। धारणा ऐसी है जैसे एक पात्र में जब आप पानी डालते हैं धार से, एक ग्लास को आप किसी पात्र में डालिए तो कैसे पानी की धार बनती है, पर छोटी छोटी धार इधर उधर भी निकलती है, पानी की छींटे पड़ते हैं। वो ब्रोकन स्ट्रीम जो है वो धारणा है। ध्यान क्या है? जैसे तेल डालिए आप, तेल की स्ट्रीम ब्रोकन नहीं होती, बिल्कुल स्मूथ गिरता है तेल। तो जैसे तेल किसी में गिरता है वैसा ध्यान है, जैसे पानी गिरता है वैसे धारणा है। एक तानता होती है ध्यान में। धारणा इंटरप्टेड होता है नेचर में, बार बार हट जाता है फिर लगता है। ध्यान अनइंटरप्टेड होता है नेचर में, अनइंटरप्टेड, लंबे समय तक। तो ये एक्चुअली हमारी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बनती है। आसन में हम बच्चे थे, प्राणायाम में टीन एज में हम आए, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। प्रत्याहार हम एडोलेसेंट हुए,
धारणा एडल्ट हुए और ध्यान हम स्पिरिचुअली मैच्योर हुए। अल बरूनी कहते हैं दे आर इन प्रोग्रेशन बिटवीन इन्फेंसी टू मैच्योरिटी। ये सब आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये एक ही कंटिन्यूम है, बस समय बढ़ता जाता है और गहराई बढ़ती जाती है। धारणा कैन बी इंटरप्टेड। अगर कुछ ना कुछ, मान लीजिए कोई आवाज आ गई तो धारणा एकदम से ब्रेक हो जाएगी, कोई सुगंध आ गई तो धारणा ब्रेक हो सकती है, कोई ऐसी चीज जो हमें बहुत प्रिय हो वो आसपास आती है तो धारणा ब्रेक हो जाती है, कोई पसंद की आवाज, पसंद की गंध, कोई दृश्य। पर ध्यान में ऐसा नहीं होता। जैसे एक तीर बनाने वाले को ध्यान ही नहीं रहता कि पास में से कौन गुजर गया, तो सांख्य सूत्र कहता है बिल्कुल वैसी ही ध्यान होता है। आपको फिर ध्यान ही नहीं रहता कि पास पास क्या चल रहा है। कुछ प्राचीन ग्रंथ, जैसा हमने पहले कहा, ध्यान और समाधि को एक ही मानते हैं। तो ध्यान को यौगिक जीवन का इस हिसाब से चरमोत्कर्ष माना जाता है, क्योंकि कई ग्रंथ ध्यान को ही समाधि बोल देते हैं। जैसे महाभारत में उल्लेख आता है, महाभारत में बार बार ध्यान और समाधि को इंटरचेंजेबल यूज किया जा रहा है। श्वेताश्वर उपनिषद 1.3 में भी जब ध्यान का उल्लेख होता है वो समाधि का ही जिक्र कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण 13वें अध्याय श्लोक 24 में भी जिस ध्यान का उल्लेख करते हो समाधि का ही जिक्र कर रहे हैं। सो ये ध्यान और धारणा में अंतर हो। चलिए अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि ध्यान क्या है, व्हाट इज मेडिटेशन। अब धारणा हम समझ गए, तो ये ध्याति धातु से बना है। ध्याति, ध्याति का मतलब होता है किसी एक विषय पर अविचलित केंद्रित चित्त करना। अविचलित, जहां भी चित्त लगाया जाए उसी वृत्ति में एक तार चलना, तेल की धार की तरह, वो ध्यान है। ये इंग्लिश में इसे मेडिटेशन कहते हैं। ये लैटिन वर्ड मेडिटेरी से निकला है। मेडिटेरी मतलब टू थिंक, टू पॉन्डर, टू ड्वेल अपॉन। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है, मेडिटेशन इज नॉट थिंकिंग। इसीलिए मतलब ध्यान इज नॉट थिंकिंग एक्चुअली। इंग्लिश का शब्द मेडिटेशन का तो एक मतलब होता है टू पॉन्डर, टू थिंक, टू ड्वेल, बट ध्यान का मतलब है साक्षी बने रहना, सोचना नहीं है ये। ठीक, तो इस मामले में कई बार ध्यान को कई विद्वान परिभाषित नहीं करना चाहते मेडिटेशन में, क्योंकि जो मेडिटेशन का रूट है और जो ध्यान का रूट है वो अलग अलग है। मेडिटेशन का मतलब टू थिंक होता है, पर ध्यान का मतलब साक्षी बने रहना होता है। ठीक, जापान में ज़ेन नाम से प्रचलित है, चाइना में चैन नाम से प्रचलित है, वेस्ट में कंटेम्पलेटिव प्रेयर्स इसे कहा जाता है, कंटेम्पलेटिव प्रेयर्स। इस्लाम में सूफी में दिक्र नाम से ध्यान का जिक्र आता है। ज्यू में कबाला ट्रेडिशन में ध्यान का जिक्र आता है। सिखों में सिमरन ध्यान का ही रूप है, कीर्तन ध्यान का ही रूप है। जैन में प्रेक्षा ध्यान ध्यान का ही रूप है। बौद्धों में विपश्यना या आनापाना सती, आना मीन्स इन ब्रेथ, पाना मीन्स आउट ब्रेथ, सती मीन्स टू बी विथ, आनापाना सती ध्यान का ही रूप है। क्रिश्चियंस में जीसस कहते हैं बी स्टिल एंड नो योरसेल्फ, फर्स्ट यू नीड टू बी स्टिल। ताओइज्म में भी जो चाइनीज मार्शल आर्ट है उसको अक्सर कहा जाता है मेडिटेशन इन मोशन, क्योंकि वो मार्शल आर्ट भी बिल्कुल एकाग्रता के साथ की जाती है, बिल्कुल शरीर और मन एकाग्र होता है। जो आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा है वो जादू, वो मेडिटेशन वाला ही है। ठीक, सो ध्यान क्या है? इट इज, जब हम बोलते हैं, अगर हम इसमें से थोड़ा सा ध्यान और धारणा में हम अंतर समझ गए, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द सेम थॉट और इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, लगातार हम उसी विषय पर सोचते रहे,
उसी विषय के साक्षी बने रहे, तो हम इसको कहेंगे ध्यान होगा। ठीक, विदाउट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी अदर थॉट, कोई और नहीं आना चाहिए। तो ये दो शर्तें हैं ध्यान की, दो चीजों से मिलकर ध्यान बनता है। पहला, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सेम थॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साक्षी बने रहे उस ऑब्जेक्ट के। एंड दूसरा, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई दूसरा विचार ना आए, तो हम कहेंगे ध्यान हो रहा है। तो पहले को हम कहेंगे प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, प्लस एकतांता विदाउट डिस्ट्रैक्शन। सो प्रत्यय प्लस एकतांता ध्यान है। क्योंकि प्रत्यय तो धारणा में भी होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है ऑफ मेडिटेशन, पर धारणा में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, यहां डिस्ट्रैक्शन नहीं होता ध्यान में। ऋषि याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद आता है। ऋषि याज्ञवल्क्य राजा जनक को बताते हैं योग और सांख्य एक ही है और अमरत्व प्रदान करने वाले हैं। प्राणायाम में हम इसमें पढ़ चुके हैं अमरत्व कैसे। ऋषि याज्ञवल्क्य आगे कहते हैं जो प्राण व पंच वायु को सिद्ध कर लेता है वह सशरीर दशों दिशाओं में गमन करता है अपनी इच्छा मात्र से। मृत्यु के क्षण में वह स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर से अपनी अष्ट सिद्धियों के बल पर समस्त सृष्टि में भ्रमण कर लेता है। अष्ट सिद्धि क्या है आगे हम पढ़ेंगे। सो प्राणायाम सगुण योग है, आपको सांसें समझ में आती हैं, आप सांस को महसूस कर सकते हैं, जबकि धारणा निर्गुण योग है। तो चलिए, और ध्यान भी निर्गुण योग है। तो चलिए आज हम एक ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं। तो धारणा जो हमने प्रैक्टिस की थी निष्पन्न भाव की, अब हम एक ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, इस ध्यान का नाम है एज रिग्रेशन। एज रिग्रेशन, ध्यान का मतलब आप समझ गए, एक विषय पर ध्यान केंद्रित, साक्षी बने रहिए, देखते रहिए क्या हो रहा है। ठीक, और कुछ और दिमाग में ना आए। ठीक, तो हम प्रयास यहां करते हैं आज, इसको कहते हैं एज रिग्रेशन। एज रिग्रेशन का मतलब ये हमें हमारे जीवन के उन यादों में लेके जाएगा जो अभी तक हमारे अंदर इकट्ठी रही। एक चिड़िया थी, हमने कहीं सुना था, वो बहुत छोटी सी और सुंदर सी चिड़िया थी, इधर उधर उछलती रहती थी। जहां भी उसे कुछ पुरानी, कोई भी उसको अनुभव होता था जीवन का, जैसे कुछ अनुभव हुआ आज, अगर अच्छा अनुभव होता था तो एक छोटा सा पत्थर उठा के एक झोले में डाल लेती थी अपने। बुरा अनुभव होता था तो भी एक पत्थर उठा के झोले में डाल लेती थी। ठीक, एक सफेद पत्थर होता था, एक लाल पत्थर होता था। तो ऐसे उसका खेल था जीवन का। तो जब भी दिन भर में कोई अच्छा अनुभव सफेद पत्थर, बुरा अनुभव लाल पत्थर, ऐसे चलता था। पर धीरे धीरे उसका झोला भारी होने लगा, उसकी गर्दन दुखने लगी, वो झोला और भारी होने लगा। जब वो शांत बैठी रहती थी तो अंदर से एक सफेद पत्थर निकालती थी, मुस्कुराती थी अच्छी याद को देखकर। लाल पत्थर निकालती थी, दुखी होती थी बुरी याद को देखकर। पर धीरे धीरे उसका झोला और भारी हो, अब ये इतना भारी हो गया झोला कि वो ढंग से उड़ तक नहीं पाती थी। धीरे धीरे झोला इतना भारी हुआ कि उसका उड़ना ही बंद हो गया, और धीरे धीरे उस झोले के वजन से ही उसकी जीवन समाप्त हो गया। ऐसा ही कई बार हम करते हैं, अपनी यादों का इतना बड़ा झोला अपनी गर्दन में लटका के रखते हैं कि कभी तो सर दुखने लगता है और कभी तनाव हो जाता है। ठीक, तो चलिए आज अपने यादों के झोलों में से कुछ कंकड़ निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ठीक, ताकि वो वजन ना हमारे ऊपर छोड़े। इसको हम कहेंगे एज रिग्रेशन। इसमें हम कुछ यादों पर विचार करेंगे, बट नियम वही है, साक्षी बने रहे, उन्हें महसूस भी करेंगे। पर कैसे महसूस? जैसे थिएटर में आप सामने वाला दृश्य महसूस करते हैं, साक्षी भी रहते हैं, आंखों से आंसू भी टपकते हैं, पर आप साक्षी बने रहते हैं। ठीक, यही करते हैं आप जब मूवी देखते हैं, रोमांचित भी होते हैं पर आपको यह ध्यान रहता है कि पिक्चर चल रही है। तो साक्षी भाव बने रहे,
साथ में उसको महसूस भी कीजिए, पर साक्षी भाव में स्थान। ठीक, ये ध्यान रखें कि चित्रपटल पे कोई मूवी चल रही है। तो चलिए अपनी आंखें बंद करें और अब हम एज रिग्रेशन में जाएंगे, अपनी जिंदगी के उन पहलुओं पर जाएंगे जो हमारी यादों में शुमार है। ये यादें कोई सी भी हो सकती है, अच्छी, बुरी, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, ये किसी भी प्रकार की यादें हो सकती हैं। तो अपने आप को बिल्कुल शांत और व्यवस्थित कीजिए। एक गहरी सांस अंदर लें, गहरी सांस बाहर छोड़ें, फिर से एक गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें। अपने आप को बिल्कुल स्थिर, शांत, रिलैक्स कीजिए। और अब अपने परमात्मा को, इष्ट देव को याद करके, या जिस पे भी आपकी श्रद्धा हो उसको याद करके कहें, हे प्रभु, तुझे साक्षी मानकर मैं अपने अंदर की यात्रा पर जाता हूं, जाती हूं, मुझे शक्ति प्रदान करें। एक और सांस गहरी लें और सांस छोड़ें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। और अब हम अपने जीवन की कुछ पुरानी घटनाओं की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, स्मृतियों में टटोलेंगे। जैसे ही हम 5 से 1 गिनेंगे, आप अपनी चेतना को पिछले साल घटी किसी भी एक महत्वपूर्ण घटना पर केंद्रित हो जाने दें। आपकी चेतना स्वतः ही उस घटना का चुनाव कर लेगी। वह घटना सुखद या दुखद कोई सी भी हो सकती है। 5, धीरे धीरे अपनी चेतना की यात्रा पिछले साल के जीवन को भ्रमण शुरू कीजिए। पिछले वर्ष की ओर गमन करें। 4, किसी विशेष घटना की ओर अपनी चेतना को जाने दें। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी चेतना को अच्छे से पता है कौन सी घटना पे उसे जाना है। 3, धीरे धीरे उस घटना के इंप्रेशंस आपके जहन में आने लगे। इमेजेस, फीलिंग्स, सेंसेशंस आपके मन में आने लगेंगे। और जैसे हम कहेंगे एक, आप एग्जैक्टली उस घटना पे पहुंच जाएंगे जो पिछले वर्ष हुई एक महत्वपूर्ण घटना। ये कोई सी भी घटना हो सकती। एक, आप एग्जैक्टली उस पल में पहुंच गए। और अब उस पल के भावों को महसूस करें, उस अनुभव को पुनः जिए, जैसे वो अभी हो रहा है। साक्षी बन। आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, देखिए, साक्षी बने रहिए। इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं, उस फीलिंग को एक नाम दीजिए। मनी मन उस फीलिंग को नाम दीजिए। क्या फील कर रहे हैं इस?
Give that feeling a name. आप अकेले हैं या आसपास कोई और है? Look around. आप घर के भीतर हैं या बाहर हैं? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। पहला विचार बिल्कुल सही है। अपनी चेतना को चुनने दीजिए। पहला विचार बिल्कुल सही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। बाहर दिन है या रात है? आप क्या अनुभव कर रहे हैं इस समय? खुद को बताइए, आप क्या अनुभव कर रहे हैं? इस स्मृति का आपके जीवन में क्या महत्व है? क्यों ये घटना महत्वपूर्ण है? क्या महत्व है आपके जीवन में इस स्मृति का? क्या सिग्निफिकेंस है? ये घटना सुखद हो या दुखद, जो भी स्मृति है, इसे पुनः जिए, उसे महसूस करें जैसे अभी हो रही है। उन सारे भावों को आ जाने दें, अभिव्यक्त हो जाने दें। मुस्कुराने का मन करे तो मुस्कुराएं, रोने का मन करे तो रोएं, चिल्लाने का मन करे तो चिल्लाएं, अभिव्यक्त हो जाने। मुस्कुराने का मन करे तो मुस्कुराएं, हंसने का मन करे तो हंसे, खिलखिलाने का मन करे तो खिलखिलाएं। उन सारे भावों को अभिव्यक्त हो जाने। और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप महसूस करेंगे कि शरीर के एक विशेष अंग में आपने स्मृति को सहेज रखा है। 3। जैसे ही हम कहेंगे, अपने आप आपकी चेतना आपको बताएगी शरीर के किस अंग में यह स्मृति सहेजी हुई है। 2। और जैसे हम कहेंगे, आपके शरीर के किसी विशेष अंग में आप इस भाव के सेंसेशन को महसूस करेंगे। 1। महसूस कीजिए शरीर के किस अंग में वो सेंसेशन है। और यदि संभव हो तो अपना हाथ उठा के उस अंग पे रखिए। किस अंग में आपको सेंसेशन महसूस हो रहा है? यह सेंसेशन हल्का है या भारी है? ये हल्का है या भारी है? इन भावनाओं का रंग क्या है? इनको एक रंग दीजिए। आकार क्या है? ये हल्के हैं या भारी है? इनका आकार क्या है?
इनका रंग क्या है? बने रहिए साक्षी स्मृति के। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आप उस स्मृति के रंग को और सकारात्मक ऊर्जावान रंगों में बदल देंगे। 3, वो जो भी स्मृति है, सुखद हो या दुखद हो, उसे सकारात्मक और अधिक ऊर्जावान रंगों में बदल जाने दीजिए। ऐसे रंग जो जीवन में ऊर्जा, प्रेरणा, सकारात्मकता को दर्शाते हो। 2, वो रंग बदल रहा है, आकार बदल जाने दीजिए। हल्का महसूस करिए। 1, अब एक सकारात्मक ऊर्जावान रंग शरीर के उसी हिस्से में महसूस कीजिए जहां यह स्मृति सहेजी हुई थी। प्रसन्नता और शांति के साथ बने रहिए उसी शरीर के अंग में, इस स्मृति के साथ। बने रहिए, क्योंकि यह स्मृति अब सकारात्मक रूप से आपकी जागरूकता में आ चुकी है। तो अब यह आप पर अपना नियंत्रण खो चुकी है। अब आप इस स्मृति से मुक्त हैं, हल्का और रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। नई ऊर्जा और अधिक प्रसन्नता के साथ। और अब हम जैसे ही 5 से 1 गिनेंगे, आप इस स्मृति से खुद को डिटैच करेंगे, इससे दूर ऊपर की ओर उठेंगे और अपने जीवन के और पुराने अध्यायों की तरफ बढ़ेंगे। 5, ऊपर उठिए, इस स्मृति को दूर से देखिए और इससे डिटैच हो जाइए। 4, आप इससे दूर हो रहे हैं। और जैसे ही हम कहेंगे 3, आप फिर से अपनी चेतना की यात्रा पे चलेंगे, जहां आपके स्कूल के दिनों की कोई एक घटना आपका इंतजार कर रही है, जिसको आपकी चेतना स्वतः उठा लेगी। 3, उस समय में आपके स्कूल के दिनों की तरफ कोई एक घटना। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जैसे ही हम कहेंगे 1, आप स्वतः उस घटना में खुद को पाएंगे। धीरे धीरे आप उस पल की तरफ बाहर जा रहे हैं, आपके स्कूल के समय का। 2, बिल्कुल नजदीक। धीरे धीरे आपके स्कूल के दिनों के इंप्रेशन, इमेजेस, फीलिंग्स, सेंसेशंस आपको महसूस होना शुरू हो रहे हैं। और जैसे ही हम कहेंगे 1, आप तुरंत खुद को वहां पाएंगे। 1, एग्जैक्टली वही आपके स्कूल के दिन। कोई भी घटना जो आपकी चेतना ने चुनी है, उसको गौर से देखें, उसको जिए, फिर से महसूस करें जैसे वो अभी हो रहा है। आपके स्कूल के दिन ये कौन सी घटना है? आप क्या कर रहे हैं? बस देखते रहिए, साक्षी बने रहिए। आप क्या महसूस कर रहे हैं?
क्या पहन रखा है आपने? देखिए खुद को, क्या पहना है? आप अकेले हैं या आसपास कोई और भी है? साक्षी बने, बस बने रहिए, बस देखते रहिए। क्या अनुभव कर रहे हैं? कहां हैं आप इस वक्त? स्कूल में है या स्कूल के बाहर कहीं? बस बने रहिए। इस स्मृति का आपके जीवन में क्या महत्व है? आपकी चेतना ने इस स्मृति को चुना है। क्या महत्व है आपके जीवन का, आपके जीवन में स्मृति का? यह सुखद है या दुखद स्मृति है, इसको जिए, महसूस जैसे अभी घट रही है। उन भावों को आने दें, अभिव्यक्त हो जाने दें। मुस्कुराना चाहें तो मुस्कुराएं, रोना चाहे तो रोएं, अभिव्यक्त हो जाने दें जो भी आप महसूस करें। और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप महसूस करेंगे कि इस स्मृति को आपने अपने शरीर के एक विशेष अंग में स्टोर कर रखा है। जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप एग्जैक्टली उस अंग पे पहुंचेंगे जहां आपने स्मृति को स्टोर कर रखा है। 3, धीरे धीरे आप अपने शरीर के उस अंग की ओर बढ़ रहे हैं। 2, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपकी चेतना अच्छे से जानती है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जैसे ही हम कहेंगे 1, आप अपनी चेतना के उस शरीर के उस अंग पे पाएंगे जहां आपने स्मृति को स्टोर कर रखा है। 1, एग्जैक्टली शरीर के उस अंग पर। कौन सा अंग है ये? अपना एक हाथ उठाकर उस अंग पर हल्का सा दबाएं। कहां स्टोर कर रखा है? ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपकी चेतना जो कहे वो सही है, बिल्कुल सही। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बिल्कुल सही। अब ये सेंसेशंस हल्के हैं या भारी हैं? इन यादों के सेंसेशंस जो आपके शरीर के उस अंग पे हैं, महसूस करें। इनका रंग क्या है? किस रंग के हैं? इनका आकार क्या है? महसूस करें। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये हल्के हैं या भारी हैं? इनका रंग, इनका आकार। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप इन्हें एक और सकारात्मक और ऊर्जावान रंगों में बदल देंगे। स्वतः आपकी चेतना अपनी ऊर्जा से इन्हें सकारात्मक और ऊर्जावान रंगों में बदल देगी। 3, उन स्मृतियों के रंग और ऊर्जावान रंगों में बदलते हैं।
दो, ऐसे रंग जो जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता को दर्शाते हैं। और जैसे ही हम कहेंगे एक, ये पूरी तरह से ऊर्जावान सकारात्मक रंगों में बदल जाएंगे। एक, एक्सीलेंट। क्योंकि यह स्मृति अब सकारात्मक रूप से आपकी जागरूकता में आ चुकी है, तो अब यह भी अपना नियंत्रण आपसे खो देगी। आप मुक्त हैं और हल्का और रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। और अब जैसे हम 5 से गिनेंगे, आप अपनी चेतना को इस स्मृति से भी डी अटैच करेंगे और चेतना की यात्रा आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम एक बहुत पुरानी किसी घटना की तरफ चेतना को केंद्रित करेंगे। 5, इस स्कूल की घटना से दूर हटते हुए। 4, और दूर हटते हुए और चेतना की यात्रा पे आगे बढ़ते हुए। जैसे ही हम एक कहेंगे, आप अपने आप को अपनी मां के गर्भ में महसूस करेंगे। चेतना की यात्रा को बिल्कुल तेजी से बढ़ते हुए। 3, आप अपने आप को अपनी मां के गर्भ में महसूस करें, जब आपका जन्म होने वाला था उससे पहले। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, आपकी चेतना को सब याद है, सारी स्मृति है। 2, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, और जैसे हम कहेंगे एक, आप अपने आप को अपनी मां के गर्भ में महसूस करेंगे। चेतना की वह स्मृति जो मां के गर्भ की है, स्वतः आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगी। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। 1, एग्जैक्टली इन योर मदर्स वूम, मां के गर्भ में महसूस कीजिए अपने आप को। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आपकी चेतना आपकी अनंत जन्मों की स्मृति जानती है। अपने आप को अपनी मां के गर्भ में महसूस करें। इस पल को बिल्कुल वैसा महसूस करें जैसे अभी हो रहा है। ये वार्म है या कोल्ड है, क्या महसूस हो रहा है? आंसर योरसेल्फ। लाइट आपको दिखती है कि डार्कनेस लग रही है? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। फर्स्ट आंसर इज राइट। आप गर्भ में किस जगह? यू आर फ्लोटिंग इन द वूम। आप उसमें फ्लोट कर रहे हैं। गर्भ में किस जगह है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ट्रस्ट योर इंट्यूशन। गिव दैट फीलिंग अ नेम। नाम दीजिए उस भाव को। कैसा महसूस कर? और अब आप अपनी माता की भावनाओं को महसूस करें। कैसा महसूस कर रही है आपकी मां इस? ट्रस्ट योर इंट्यूशन। कैसा महसूस कर रही है वो? खुश है या दुखी है? आत्मविश्वास महसूस कर रही है या डरी हुई है?
प्रेम महसूस कर रही हैं, अकेलापन महसूस कर रही हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, यू नो एग्जैक्टली व्हाट। आपकी चेतना सब जानती है। जस्ट ट्रस्ट इट। और अब अपने पिता की भावनाओं को महसूस करें। पिता क्या महसूस कर रहे हैं? वो प्रसन्न है कि अप्रसन्न है? वो वहां है या नहीं है? और अब जैसे ही हम 1 से 5 गिनेंगे, आप अपनी जन्म की स्मृतियों को फिर से संस्मरण में लाएंगे। जब आपका जन्म हुआ था, 1, उन्हें फिर से महसूस करेंगे जैसे वो अभी हो रही हैं। 2, वो पल जब आप अपने मां के गर्भ से इस दुनिया में प्रथम बार आए थे। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। 3, वो आपका पहला पल, प्रथम क्षण, प्रथम दिवस, वो पहली सांस। 4, वो पहला अनुभव इस जगत का। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इंप्रेशन, सेंसेशन, आपकी स्मृति में उस समय का दृश्य आने लगा। जैसे हम कहेंगे 1, आप एग्जैक्टली उस पल को महसूस करेंगे जब आप बर्थ कैनाल से बाहर आ रहे थे, जब आप इस दुनिया में आए थे। उन संवेदनाओं को महसूस करेंगे जब आप इस दुनिया में आए थे। 1, एग्जैक्टली दैट मोमेंट, जब आप अपनी मां के गर्भ से इस दुनिया में आए थे। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, जस्ट बी देयर, बस रहे वहां। क्या आप आना चाह रहे थे? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, आंसर योरसेल्फ। क्या आप आना चाह रहे हैं? जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। फर्स्ट आंसर इज राइट। क्या आप आना चाहते हैं? या इस दुनिया में आप आना नहीं चाहते? इस पल आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब आप इस दुनिया में आ रहे हैं? उस भाव को एक नाम दीजिए। गिव दैट फीलिंग अ वर्ड। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। क्या आपके मां, पिता, परिवार आपके स्वागत को आतुर थे? क्या वो सब आतुर हैं आपके स्वागत? क्या वो आपका इंतजार कर रहे हैं? या फिर आपको वेलकम महसूस नहीं हो रहा? क्या महसूस हो रहा है? आर दे वेलकमिंग यू और नॉट? इस अनुभव को फिर से जिए जैसे ये अभी हो रहा है, बिल्कुल इसी वक्त। अपने इंट्यूशंस पे पूरा विश्वास करें। आपकी चेतना सब जानती है। अब ये स्मृति सुखद हो या दुखद हो, इसे पुनः जिए, महसूस करें, उन भावों को आने दें।
जैसे आप बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं, अभी इस दुनिया में आए हैं, महसूस करें उस भाव को, उस स्मृति को, उसको फिर से जिए जैसे ये अभी। और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने शरीर के किसी एक अंग पर इस स्मृति को महसूस करेंगे, आपकी बर्थ मेमोरी। 3, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी चेतना को पता है शरीर के किस अंग में यह स्मृति आपने सहेज रखी है। 2, और जैसे हम कहेंगे एक, शरीर का एक विशेष अंग अपने आप संवेदनशील हो जाएगा और आपकी चेतना जानेगी कि इस अंग पे आपने अपनी बर्थ मेमोरी संभाली हुई है। 1, कौन सा अंग है? ट्रस्ट योर इंट्यूशन। फर्स्ट थॉट इज राइट थॉट। अब ये जो सेंसेशन है उस अंग पे, अपने हाथ को उठा के हल्का सा दबाएं उसे, जहां भी ये याद आपने संजोई है। इस याद को महसूस करें, ये हल्की है या भारी है। इन भावनाओं का रंग और आकार क्या है स्मृति का। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। और अब इन सेंसेशंस को और सकारात्मक और ऊर्जावान रंगों में बदल जाने दीजिए। ऐसे रंग जो जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता को दर्शाते हैं। जैसे ही हम 3 से 1 कहेंगे, वो सारे रंग सकारात्मक ऊर्जावान रंग हो जाएंगे। 3, देखिए रंग बदल रहे हैं और बेहतर। 2, फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटैलिटी। और जैसे हम कहेंगे एक खूबसूरत रिलैक्सिंग सकारात्मक रंगों में बदल जाएंगे। 1, बहुत अच्छा। अब इस खूबसूरत स्मृति के साथ जैसे ही हम 1 से 5 गिनेंगे, आप इससे डिटैच होकर अपने किसी पसंदीदा प्राकृतिक स्थान पे खुद को पाएंगे। 1, उससे डिटैच होते हुए। 2, उस स्मृति से ऊपर उठते हुए एक बहुत ही शांत और प्रसन्न भाव से। 3, जैसे हम कहेंगे 5, आप किसी भी प्राकृतिक स्थान पे खुद को पाएंगे जो आपके शांति का स्थान है, रिलैक्स प्लेस। 4, और हम जैसे ही कहेंगे 5, आप अपने आप को एक प्राकृतिक स्थान पर पाएंगे जो अत्यधिक सकारात्मक और जीवन ऊर्जा से भरपूर है। 5, आप एक खूबसूरत प्राकृतिक स्थान पे हैं। बने रहिए उस स्थान पे। उस स्थान की ऊर्जा को अपने अंदर आने दीजिए। पूरी तरह से शांत, प्रसन्न, रिलैक्स्ड। उस स्थान को महसूस करें, प्लेस ऑफ नेचर, और उसकी हीलिंग एनर्जी अपने अंदर पूरी तरह से आने दीजिए। आत्मसात करें उसे।
कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और हम जैसे ही 1 से 3 कहें, आप इसी शांत, प्रसन्न और विश्राम भाव के साथ वर्तमान में लौटेंगे। 1, बिल्कुल शांत, वर्तमान में लौटते हुए। 2, सांसों के प्रति पुनः सजग होते हुए। और जैसे हम कहेंगे 1, आप वर्तमान में पुनः लौट आएंगे। 1, जब भी आप तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।